मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण गतिविधि पर बार एसोसिएट वकीलों ने भी उठाए सवाल। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुरूप मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण की गतिविधि पर जिला के वकीलों ने भी सवाल उठाए हैं। न्यूज 12 बिहार के संवाददाता मिर्जा मेहंदी अब्बास ने कचहरी में वकीलों से बात की, जिस पर वकीलों ने भारत निर्वाचन आयोग की इस आदेश पर टिप्पणी करते हुए कहा कि नोटबंदी की तरह ये वोटबंदी है। बिहार में 3 महीना से भी कम समय में चुनाव होना है, ऐसे में वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन किया जाना कहीं से उचित नहीं है। बिहार से बाहर मजदूरी करने वाले मजदूर और दबे कुचले लोगों का, जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, उनका नाम कट जाएगा। चुनाव आयोग केंद्र की सरकार के दबाव में काम कर रही है और ये धांधली कर रही है। वकीलों का कहना है कि ये चुनाव आयोग निष्पक्ष हिकारत काम नहीं कर रहा है, वह केंद्रीय सरकार की कठपुतली के तौर पर काम कर रहा है। अधिवक्तागण का कहना है कि जिस तरह के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं उसको आम लोगों के द्वारा उपलब्ध कराना मुहाल होगा और इस प्रक्रिया से 95% से ज्यादा गरीब मजदूर लोग वोट देने से वंचित हो जाएंगे। गरीब मजदूर लोग आवासीय और जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ब्लॉक का चक्कर काट रहे हैं, जिनसे उनको आर्थिक क्षति के साथ मानसिक पीड़ा भी सहना पड़ रहा है। वहीं यूट्यूबर सीनियर पत्रकार अजीत अंजुम पर हुए एफआईआर को अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला करार दिया। मतदाता सूची के गहन पुनर्निरीक्षण पर क्या कुछ कह रहे हैं जिला के अधिवक्ता, आइए आपको दिखाते हैं न्यूज 12 बिहार के संवाददाता मेहंदी अब्बास की खास रिपोर्ट में। कैसे देख रहे हैं को, इलेक्शन भी आगे है? देखिए, इसमें जो है इलेक्शन 3 महीने से भी कम समय है और इस कम समय में वोटर लिस्ट, वोटर का वेरिफिकेशन करने का जो इलेक्शन आयोग ने फैसला लिया है, यह एक लोकतंत्र पर बहुत बड़ा हमला है और एक तरह से वोटबंदी है। नोटबंदी की तरह यह वोटबंदी है और आम साधारण मेहनतकश और निचले वर्ग के जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वह उसको डॉक्यूमेंट की मांग की जा रही है और विभिन्न अंचल में, ब्लॉक में जो है उसको जन्म प्रमाण पत्र निकलवाने के लिए तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उसको अब आधार एफिडेविट मांगा जा रहा है, उसको आर्थिक क्षति भी है और बहुत से लोग जो बाहर हैं, जो प्रवासी है, जो पलायन मजदूरों का है, जो दूसरे प्रदेश में है, उनका कोई सहारा नहीं है, वे तमाम नाम छंट जाएंगे। यह एक तरह से चुनाव आयोग का बहुत बड़ा धांधली है और वह केंद्र सरकार के दबाव में, उसके गोद में चुनाव आयोग जो गैर संवैधानिक ढंग से काम कर रहा है। एक चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, लेकिन वे उस लाइन पर काम नहीं कर रहा है। हमारा संविधान भी खतरे में पड़ गया है इस शासनकाल में और बहुत से उद्दंडपूर्ण बात और बयानबाजी हो रहा है। जो सरकार के संवैधानिक पद पर जो मंत्री बैठे हुए हैं, वह भी असंसदीय और असंवैधानिक बयान देते हैं, जिससे यह खतरा मंडरा रहा है कि यह भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहेगा, बल्कि एक तानाशाह शासक यहाँ शासन करेगा। मेरा नाम महेंद्र राय, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर और ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन का जिला का अध्यक्ष हूँ। वोट का वेरिफिकेशन ये तो केंद्र सरकार की दबंगता हुई एक प्रकार से, ठीक है। ये जितने भी हमारे प्रशासनिक और गैर प्रशासनिक जितने भी हैं, उस सबको अपने अंदर में रख करके अपना दबंगता दिखा रही है। न चुनाव आयोग निष्पक्षता से कोई काम कर पा रही है, न विभाग की कोई भी ऐसी प्रक्रिया है जिसको अपना मन स्वतंत्र रूप से कार्य करने का ये नहीं दिया जा रहा है। उसको अपने अंदर में रखा गया है, हर चीज़ को वो कठपुतली की तरह नचा रही है सरकार। ऐसे नाचना है तो ऐसे, ठीक है। चुनाव आयोग स्वतंत्र ये है, लेकिन इसको वैसा छोड़ा नहीं गया है। इसको अपने अंदर में रख करके और कठपुतली की तरह इसको नचाया जा रहा है। केंद्र सरकार जैसे चाह रही है वैसे इसका काम किया जा रहा है। जी हाँ, एक ही कर रहे हैं, जबकि 2 करना था। अभी कुछ नया प्रक्रिया लाई है सरकार इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो अब है कि एक आधार लाइए और अपने पूर्वज का एक वोटर आई कार्ड दीजिए, उसके साथ अटैच कर करके और हमको दे दीजिए, यही आपका वेरिफिकेशन है। लेकिन इसमें भी कोई तूल परतूल है। बीएलओ आ नहीं रहे हैं, घर घर नहीं आ रहे हैं, वो बैठे हुए हैं अपना रूम लेकर के, वहीं बुला रहे हैं कि अपना अपना दस्तावेज। जो बाहरी आदमी है वो कैसे कर पाएगा? उसका तो ऑटोमेटिक नाम कट जाएगा वोटर लिस्ट से। अब इसकी जवाबदेही कौन देगा? अगर इतना ही है तो माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन है कि जो आप इतना जोर जोर से चिल्ला के कहते हैं अब बिहार में विकास होगा, क्या होगा? इतना दिन क्या हुआ 15 साल में?
क्या हुआ विकास? कुछ नहीं हुआ। यहाँ के लोग अगर बाहर नहीं जाके कमाएंगे खाएंगे तो कैसे जिएंगे? आप अपने गुजरात में इतना बड़ा बड़ा प्लांट लगा रहे हैं, बिहार में वही एक आध गो प्लांट लगाइए। आपने मोतिहारी चीनी मिल के बारे में बोला था कि हम आएंगे तो इसी का चाय पियेंगे। क्या आज तक आप चीनी मिल चालू हुआ? अब आइएगा तो किस चीज़ का चाय पीजिएगा? मेहसी वाला, सुगौली वाला का पीजिएगा या कि मोतिहारी का पीजिएगा? जब तक यहाँ प्लांट नहीं लगाइएगा तब तक यहाँ का पलायन नहीं रुकेगा, पलायन नहीं रुकेगा। क्या कुछ इतना जल्दी जो वेरिफिकेशन हो रहा ये तो सरासर गलत है। ये तो केंद्र सरकार के इशारे पे हो रही है। खेला होने वाला है एकदम पूरा खेला होने वाला है, एकदम बम भम होगा ये। जी, मीडिया की आवाज बंद हो रही है। बहुत मीडिया की ऐसा आवाज, मीडिया के आवाज को आज से नहीं बंद किया गया है। जब से इस सत्ता में है तब से मीडिया के ऊपर इनका निगाह है और इस पे स्वतंत्रता की आजादी इसको किया गया है ना, आज़ादी को रोका जा रहा है। ठीक है, मीडिया की आज़ादी को रोका जा रहा है। वो तो सरासर गलत है उस बेचारे पे। वो तो एकदम सच्चाई दिखाते हैं, एकदम 100% सच्चाई दिखाता है बेचारा। जी, मेरा नाम MD शरफुद्दीन हुआ, अधिवक्ता। सबसे पहले वोटिंग का वेरिफिकेशन हो रहा है, उसको क्या देखते हैं इलेक्शन? इसमें सत्यापन का जो प्रक्रिया है ये पूर्ण रूप से आम पब्लिक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी कठिनाइयां हैं जिसको पूरा करना इतना कम समय में संभव नहीं। यही कहना है। संजय कुमार। कैसे देखते हैं? आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं, लोकसभा, विधानसभा, पंचायत चुनाव, ऐसा कभी भी चुनाव आयोग के द्वारा कागज का मांग नहीं किया गया। ऐसा अगर लागू होता है तो 95% दबे कुचले लोग वोट देने से वंचित हो जाएंगे। बबलू कुमार, अधिवक्ता, मुजफ्फरपुर। जी 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 इलेक्शन कमीशन का गड़बड़ी दिखाया गया था, जिसपे उनपे FIR हो गया। जी जी गलत हुआ है, गलत हुआ है। FIR गलत हुआ है। व्यक्ति के स्वतंत्रता पर हमला है, अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता पर हमला है। अगर कोई व्यक्ति पर अगर जेन्युइन बात कहने के लेकर अगर FIR दर्ज हो गया तो अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता पर हमला है। आवाज तो मीडिया को की आवाज बंद करना चाहिए। जी जी करना चाहिए। जी।